हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 12.2। ठीक है, इससे पिछला जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे। आज हम लोग कहाँ से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, क्या अंतरित करती है, समकोण। अच्छा, समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब क्या होती है, यानी कि जिसका माप जो है 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक, जैसे अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा पूरा। ठीक, आप देखो अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालनी है, और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनेगी कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना सारा कुछ हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है तो उसमें सबसे पहले क्या है कि एक वृत्त है, इसको एक वृत्त बनाते हैं, यहां बना दिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे ना, जो केंद्र है, केंद्र से कितना समकोण अंतरित करती है। तो समकोण अंतरित करेगी, जैसे हम इसको यहां से ऐसे 10 सेंटीमीटर ले लिए त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर अगर हम त्रिज्या ले लिए तो इसको यहाँ से समकोण कहाँ पर होगा ना, इस प्रकार से यहाँ समकोण। ठीक, यहाँ से देख सकते हो ये 90 डिग्री का, ये जो है ना ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब जो आगे बोला गया है उसमें कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कितनी दी हुई है, मेरा त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू समकोण बोला गया है, मतलब 90 डिग्री। समकोण का मान ही होती है 90 डिग्री, ये तो पता ही होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे बनेगी। अब सीधा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, r² पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सब वैल्यू क्या करेंगे इसमें हम लगा देते हैं। जैसे कि r है, r की वैल्यू कितनी है ना 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो पाई का वैल्यू जो है ना इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई का मान आप जो है ना 3.14 ले। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.14 ले लिए पाई की वैल्यू। थीटा मेरा कितना है ना 90 डिग्री है, नीचे कितना है 360 डिग्री है ना, और आगे क्या दिया हुआ है -1/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जरा देख सकते हो यहाँ पर जो 10 है इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा मेरा 100 आएगा ना। अब जरा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 0 0 काट देंगे, 9 कम 9 9 4 36। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, जैसे कि देख सकते हो 2 दूनी 4, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1.57 आएगी। ठीक है, 1.57 आ जाएगी। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं 1.57 इज डिवाइडेड बाई कितना 2 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है न 1 होती है। अब क्या करेंगे 100 लिख लेते हैं, तो 1.57 इज डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। ठीक, कितना तक तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखो 100, अब दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आएगा ना 2 आ जाएगी, आएगी ना। जब दोनों नीचे जो है जो हर में जो दोनों संख्या अगर बराबर हो तो ऊपर जैसा रहेगा वैसा ही लिख देंगे, यानी कि जैसे कि भिन्न का घाटा इसको बोलते हैं, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा।
अब उस एक को क्या करेंगे ना, इस 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.57 ही होगी, माइनस यहाँ पर 1 ही होगी। ठीक, अब क्या कर सकते हैं इसमें 100, ठीक है 100। अब इसमें जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0.57 इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0.57 इज डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटते हैं। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं सबसे पहले, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100। अब यहाँ पर जो 100 है और यहाँ जो 100 है, इसको हम लोग काट सकते हैं। तो आ गया मेरा 57 इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, एक बच गया इसमें से, इसमें दे दे 2 8 16 और 2 5 10, तो कितना आ गया, तो आ गया आपका 28.5। ठीक है, कितना आ गया ना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा, नहीं यह आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, देख सकते हो इसमें 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ही। ठीक है, और उसमें क्या पूछा है जरा देख लेते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रही है। तो यहां हम लिखेंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगी संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा इज डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर ले कॉपी में। ठीक है, फॉर्मूला को आप क्या करना है, कॉपी में नोट कर ले कि अगर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड पूछे तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिखनी है। ठीक, तो दो फार्मूला जो है आप लोगों को बाद में हम बताए हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम बताए थे एगो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, और अब जो बता रहे हैं ये है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, जो कि बीच में हम आप लोगों को बता रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि 360 पहले लिखेंगे यहाँ, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है ना, समकोण बोला है तो 90 होगी, नीचे 360 डिग्री इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी लेने बोला है ना 3.14, और आर मेरा कितना है ना 10 है, तो इसको हम लोग डबल टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, तो यहाँ 0, इसको और इसको काट दिए, खत्म हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं, तो जब ये घटेगा तो कितना बचेगा 270, कितना बच गया 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 314, कितना आ गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे करके काट सकते हैं। ठीक है, अब 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चारे 36। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 चारे 36, फिर 2 से काटते 2 दूनी 4, अरे यहाँ 157 कट गया मेरा। अब देखो जब इसको हम लोग 3 इंटू 157 बटे में 2 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। आप अब जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको कि 7 तिया 21, एक बचा, 5 तिया 15, 15 16 17, ठीक है 7 आ गया। अब कितना बच गया 3 1 जा 3 अरे 4, यानी कि बटे में 2। ठीक है, इतना आ गया 471 आ गया मेरा। ठीक है, अब जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको इससे भाग दे देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा ना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर किसका ना क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इजी तरीके से बन रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है फार्मूला याद होनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन इजी तरीका से बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे बनने वाली नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें त्रिज्या कितना दे दिया ना 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये जो डिग्री में दिया है ना, इसी को हम लोग थीटा में लेंगे। ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तीनों चीजों को हमको निकालनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले देखते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद से इसमें बोला गया है कि जो है त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर। ये जो है ये 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो थीटा बन रही है वो 60 डिग्री का बन रही है। ठीक, अब जो लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, लिख दें। अब जो जो हमको निकालने बोला है हम एक एक करके सबको ज्ञात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में बोला गया है, क्या बोला है ना, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई निकालने के लिए हम जो सूत्र लिखाए थे वो क्या था। चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या था, एक बार याद कि चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या हम लिखाए थे। तो फॉर्मूला क्या था ना, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये लिखाए थे ना। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 ही रखनी है। अगर क्वेश्चन में बोलता तो हम 3.14 लेते, नहीं तो हम 22/7 ही हर जगह पर लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुना 180। आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। फिर से एक इसमें देखो, इसमें स्क्वायर नहीं है इसलिए हम सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, खत्म। अब देखो यहाँ पर से 0 और यहाँ से 0 हम काट सकते हैं, काट दिए तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 कम 3 और 3 सत्ते 21, 7 और 7, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा पास कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ लंबाई पूछी है हमको, और लंबाई को कभी भी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में कभी भी नापा या फिर क्यूब में नापा नहीं जाता है, उसको हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर में ही लिखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होती है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर क्या होती है ना, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम तो वही 22/7 ही लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में देता अलग तो हम उसको लेते हैं। तो 22/7 गुना 360, आर की वैल्यू कितनी है, 21 है। अब डबल टाइम्स लिखेंगे, थीटा 60 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से 0 और 0 खत्म, 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना आ गया ना, 11 गुना 21। ठीक, 11 गुना 21 आ गया। अब 11 गुना अगर 21 आ गया तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 और 21 सीधा डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे जब हमको 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है तब। तो 231 कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर। अब हम स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं ना, स्क्वायर में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद से ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर वाला में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, ठीक है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहां पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है ना, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस
1/2 साइन थीटा। यही होती है ना, ये क्या होती है ना, ये होती है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक एक वैल्यू हम इसमें लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी है ना, आर की वैल्यू 21। अब इसको डबल टाइम्स लिखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है ना, 22/7 गुना 360। अब थीटा की वैल्यू कितनी है ना, 60 है। ठीक है, तो 60 लगा दिए, -1/2 साइन 60 डिग्री लिख दिए इतना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले इसको हम लोग काटते हैं। 6 यानी 0 और 0 खत्म हो गया, 6 कम 6, 6 6 36, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22 काट लिए। अब 21 और 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 441। ठीक है, कितना आ गया ना, 441। अब यहाँ देख सकते हो ऊपर में 11 है और नीचे में कितना है 7 × 3। लिख लिए, -1/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, क्या होती है √3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो है इसके बाद से हम क्या लिखेंगे कि 441, क्या लिखा हुआ है 441 तो 11, ठीक है, बटे में 7 × 21 लिख लेते हैं, माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ना, 7 यानी 3 है √3/4, इतना लिख लिया इसका। अब क्या करेंगे इसको, अभी जो 441 है इसको एक बार 11/21 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से एक बार √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 441 × 11 is divided by 21 minus 441 × √3 is divided by 4 लिख दिए। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगी, तो 21 और 21 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो मेरा कितना होगा ना, 441 होगी, यानी 441। तो यहाँ लिखेंगे 21, तो 21 × 11, ठीक है, 21 × 11 माइनस 441 √3 is divided by 4। ठीक, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका 231 माइनस 441 √3 is divided by कितना ना 4, is divided by कितनी आ गई ना 4 आ गई है। अब यही जो है आपका आंसर है। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर हो गया ना, कितना का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका देख सकते हो। यहाँ के बाद जो है आपका ऐसे करके बनेगी आगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करनी है, सिर्फ वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है न, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है ना, ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिज्या r बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। चाहो तो आप फिगर बना सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हो, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर को बनाओ। ठीक है, सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप सारा डिस्क्रिप्शन लिख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 60 डिग्री दिया क्या ना, थीटा दिया है कितना ना, 60 डिग्री दे दिया है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या लिखा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु, फर्स्ट में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होती है ना। अब क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू कितनी है ना, 15 है, स्क्वायर करते हैं।
पाई की वैल्यू कितनी बोली है इसमें ना 3.14, ठीक। और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और नीचे कितना मेरा 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना √3/2। अब 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होती है ना। आप जरा देख सकते हो यहाँ पर इसको हम लोग काटते हैं, 0 0 खत्म, 6 चौक 36, 3 दूनी 6 और 1.57 ऐसे करके काट दिए इसको, ठीक। तो 1.57 इज डिवाइडेड बाई 3, इतना आ गया ना, माइनस अब देखो 1/2, यहाँ पर क्या होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया है। अब आगे बनाते हैं इसको, यानी कि 225 तो 157 इज डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3/4, ठीक। अब जरा एक बार बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या बोला गया है कि यहाँ पर देख सकते हो कि बोला गया है कि आपका √3 के वैल्यू 1.73 लेनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 225 1.57 इज डिवाइडेड बाई कितना 3 माइनस √3 के वैल्यू 1.73 को लेनी है, जैसे कि आप अभी हम आपको बुक में दिखा दिए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे 225 है, एलसीएम लेते हैं तो हो गया आपका 12, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया आपका ना 12 हो गया, एलसीएम कितना आ गया 12। अब देख सकते हो 3 को अगर 12 से अगर हम भाग देते हैं तो आएगा मेरा 4, 3 4 12 होती है। अब 4 को अगर 1.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 4 7 28, 4 5 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 का 2, फिर हाथ में कितना बच गया ना 2, तो 4 एकम 4 और 2 6, 6.28। अब देखो 4 को अगर 12 से हम भागा देते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 4 3 12 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 7 21 और 3 एकम 3, 4 5 5.19, ठीक। चलिए देखते हैं आगे 225। अब इसको और इसको घटाओ तो कितना आएगी, जब ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटा के मेरे पास कितना आएगा ना 1.09 इज डिवाइडेड बाई 12। इसमें से एक लिए 18 हो गया, 18 में से 9 गया तो मेरा पास 9 बचा, इसमें से 1 बचेगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्या हो गया इसमें मेरा कितना बच गया ना 6 है, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1.09 आ गया आपका, बटे में कितना ना 12 आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि उस साइड है तो देखने में दिक्कत होगी। तो 1.09 इस डिवाइडेड बाई कितना था ना आपका था 12। 3 से इसको काटते हैं तो क्या होगा आपका ना 3 7 21 और 3 5 15, 3 4 12, ठीक है। इतना आ गया। अब इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आ गया कितना ना 100, ठीक है। आगे आ गया ना 100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना हम 0 देते हैं। तो 75 गुना 109 बटे में 400, ठीक है, इतना लिख लिए। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको तोड़ते हैं, जैसे 75 गुना 109 बटे में 4 गुना 100 तोड़ लिए। अब हम 109 है उसको अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा ना, कितना आएगी आपका ना 8175। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितना आने वाली है, ठीक है। और नीचे क्या दे देंगे हम 400 दोबारा से दे देते हैं। जब आप इससे डिवाइड करोगे इससे तो आ जाएगा आपका कितना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे ना कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर में है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होती है फॉर्मूला में। अब देखो पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान कितना है 3.14 है, गुना आर की वैल्यू कितनी दी हुई है ना 15 गुना 15
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 20.4375 इतना आ गया है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 3.14 इंटू यहाँ पर कितना आ गया 225 आ गया ना, माइनस 20.4375। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, जब ई दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे 3.14 को और 225 को तो मेरे पास कितना आ जाएगा 706.50। इधर कितना आ गया है 20.4375। अब जब इसको आप लोग माइनस कर दोगे, घटा दोगे तो 686.0625 मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यह जो है वीडियो जो है जो क्वेश्चन बनाए ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें, ठीक, अच्छी तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।